जिस गांव में रात होते ही लोग सांस तक रोक लेते हैं, वहां 3 लड़के गए थे। लेकिन जो उन्होंने देखा, वो उन्हें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा। ये कहानी 3 युवाओं की है। कबीर, नमन और दीपक। तीनों गहरे दोस्त थे और नई जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे गांव की ओर जाने का फैसला किया जिसके बारे में आसपास के लोग अजीब अजीब बातें किया करते थे। उस गांव का नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। जब वे भैरवपुर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव में लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे, और जो भी दिखता वो नजरें चुराकर निकल जाता। न बच्चों की हंसी थी, न किसी जानवर की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे गांव सांस तो ले रहा है, लेकिन जिंदा नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोककर चेतावनी दी, अगर जान प्यारी है तो सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना। तीनों ने हामी तो भर दी, लेकिन उनका मन उस डर के पीछे छिपे सच को जानने के लिए बेचैन था। रात गहराते ही तीनों चुपचाप गांव के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पुराने टूटे फूटे स्कूल के सामने पहुंचे। स्कूल को देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। हैरानी की बात यह थी कि वहां की कुछ खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जबकि गांव वालों के अनुसार वो स्कूल कई सालों से बंद था। हिम्मत जुटाकर वे स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर चारों तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर बने अजीब प्रतीक थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक उन्हें धीमे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा। आवाज का पीछा करते करते वे स्कूल के तहखाने तक पहुंच गए। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसके चारों ओर जली बुझी मोमबत्तियां पड़ी थी। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से धुएं जैसी एक काली आकृति बाहर निकल आई। तीनों घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उस आकृति की भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहीं रहोगे। डर से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी कबीर की नजर संदूक के अंदर पड़ी एक पुरानी हस्तलिखित पोथी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो आकृति जोर से चीखी और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसी पल तहखाने का दरवाजा खुल गया। तीनों बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले और गांव की सीमा पार करते ही रुककर सांस ली। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन वो डर उनके भीतर हमेशा जिंदा रहा। कुछ महीनों बाद कबीर को लगा कि उस अधूरी कहानी का सच जानना जरूरी है। उसने नमन और दीपक से बात की और तीनों ने दोबारा भैरवपुर लौटने का फैसला किया। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के इरादे से। गांव लौटकर उन्होंने वहां के बुजुर्गों से खुलकर बात की। तब एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि सालों पहले उस स्कूल में शिवनाथ नाम का एक शिक्षक रहता था, जो तंत्र मंत्र में लिप्त हो गया था। एक गलत अनुष्ठान के दौरान उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा उसी स्कूल में कैद हो गई। तीनों समझ गए कि वो आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है। वे फिर से स्कूल के तहखाने में गए और संदूक के अंदर रखा एक बंधन ताबीज निकाला, जो उस आत्मा को बांधे हुए था। वे उस तावीज को गांव के पवित्र स्थान पर ले गए और वहां उसे नष्ट कर दिया। उसी पल गांव के माहौल में बदलाव महसूस हुआ। भारीपन खत्म हो गया और हवा में अजीब सी शांति फैल गई। उस दिन के बाद भैरवपुर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ अपने डर का सामना नहीं किया, बल्कि एक भटकी आत्मा को भी शांति दी। और उन्होंने कसम खाई, कुछ रहस्यों को जानना जरूरी होता है, ताकि वे हमेशा के लिए खत्म हो सके। अगर आप जानना चाहते हो कि उस आत्मा का सच क्या था और तीनों दोस्त दोबारा उस गांव में क्यों लौटे, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा डरावना है।